नमस्ते मित्रों। आज कई दिन में आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है क्योंकि हम लोग व्यस्त थे कुछ कार्यों में, कुछ शुद्धि, घर वापसी, कुछ बहुत सारे कार्यक्रम हमारे लगे होते हैं, तो उनमें व्यस्तता चलती रही। बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मैं एक तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ कार्यों में हम लोग व्यस्त थे और आज फिर एक हमारा वही पुराना टाइटल है, सोशल मीडिया का शुद्धिकरण। जो सोशल मीडिया पर मिलावटी सामान आप लोग प्रतिदिन देख रहे हैं, उसकी शुद्धि के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई हुई है। और बड़ी बात यह है, कई सारे और भी विद्वान इसी टाइटल को लेकर के सोशल मीडिया का शुद्धिकरण मैदान में कूद चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको हाईलाइट किया। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों को इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा सबका कर्तव्य है कि सनातन धर्म के अंदर जो जो खामियां, जो जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका निराकरण हम लोगों को सबको मिलकर के करना चाहिए। कई दिनों तक आप लोगों ने देखा, हमने कई सारे लोग जो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को नीचा दिखाने का या छोटा दिखाने का काम कर रहे थे, और उनका अपना कोई द्वेष भाव रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया। हमने स्पष्टीकरण दिए हैं, हमने बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म की कटती हुई गर्दन को सदा बचाने का काम किया है। आज एक और वीडियो मैं 46 सेकंड का आपके बीच में लेकर के आया हूं। आप देखिए कितना बड़ा फूहड़पन है इस सनातन धर्म के अंदर। आप देखिए, कथाओं के नाम पर, जागरण के नाम पर, प्रवचनों के नाम पर, भजनों के नाम पर जो फूहड़ नृत्य होता है, उसने कितना बर्बाद इस संस्कृति को किया है। आप 46 सेकंड के वीडियो में अपने आप देखिएगा। एक बार आप लोग देखें, क्योंकि इसका ऑडियो हटा दिया गया है, ऑडियो पर कॉपीराइट आ रहा था। किसी फिल्मी गाने की धुन पर इसने नृत्य किया है। और ये देखो हमारे कैसे महापुरुष, उन महापुरुषों को बदनाम कर रहा है ये व्यक्ति सुदामा बन करके। अब इसकी हरकत देखिए आप, सामने लड़कियां बैठी हुई हैं, महिलाएं हैं, और ये देखिए पूरी साजिश बदनाम करने की संस्कृति का बड़ी तेजी से चल रहा है। क्या होगा इनका आप सोचिए, आगे सुनिए। आपने देख लिया, सामने केवल लड़कियां बैठी हुई हैं, कोई लड़का नहीं है वहां पर। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामने वाला सुदामा बना हुआ है और उसके पीछे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं। सुदामा नृत्य कर रहा है राधा कृष्ण के सामने, और नाचते नाचते कैसे गलत गलत इशारे, कैसी हरकतें कर रहा है बहन बेटियों के सामने, आपने सबने देखा। मैं पूछना चाहूंगा कि केवल आप लोग, हमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कमेंट में जो केवल विरोधी हमें उन्होंने मान लिया है, या वो बोल रहे हैं कि लोग विरोधी होते हैं। ठीक है, हम विरोधी होते हैं। आप अगर मान रहे हैं तो हमें समझना भी चाहिए कि हम विरोधी किस चीज के हैं। जो संस्कृति के अंदर बर्बादी आप लोग देख रहे हैं, क्या उस बर्बादी को न रोका जाए? जो संस्कृति के अंदर हरासमेंट हो रहा है, क्या उसको न रोका जाए? आप देखो, ये सुदामा बन करके, सुदामा के चरित्र को भी बदनाम किया गया। मैं तो कहना चाहूंगा, कौन कौन से पात्र हैं या नहीं वो तो विषय नहीं है, पढ़ोगे तो आप तब आपको पता लगेगा। महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें मिलावट की गई हमारे धर्म के अंदर, और कैसे कैसे लोगों के नए चरित्र को बदनाम किया हमारे महापुरुषों के। भगवान कृष्ण जो, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन का आहूत कर दिया, और वहां युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कृष्ण ने बोला वहां पर। भगवान कृष्ण संस्कृति को, धर्म को, राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, और जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, या उनकी कथा करने वाले कथावाचक है, वो कितना फूहड़ नृत्य करते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँ, भगवान कृष्ण ने क्या ऐसे कहीं नृत्य किया, या सुदामा ने ऐसे कहीं नृत्य किया जैसा तुम नाच करके और लड़कियों को गलत गलत इशारे कर रहे हो? मैं तो कहना चाहूंगा, उन लोगों को बहुत बड़ा हृदय है, जो लोग अपने घरों में बुला करके ऐसे नचकइयों को नचाते हैं और बहन बेटियों को इशारे करवाते हैं। उनको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती है। इस विषय में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा आप लोग।
और मैं कहना चाहूंगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस भरा पड़ा है, आप देखो जरा। केवल एक महापुरुष की बात नहीं कर रहा मैं, आज भगवान कृष्ण को लेकर के केवल आपके बीच में उपस्थित हुआ। उसका छोटा सा एक पार्ट जिसको सुदामा कहा जाता है, एक ऐसा हिस्सा जिसको लेकर के बड़ी बड़ी कहानियां प्रचलित कर दी गई। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ 1 घंटे के चरित्र को कई दिनों का बना दिया, कई एपिसोड्स बना दिए गए, उसमें इतनी रोचकता पैदा कर दी, वो मिलावट की गई। चलो मिलावट तर्क संगत होती ठीक है, लेकिन मिलावट कैसी की गई आप लोग सब देख रहे हैं ना अपने आप, आपको पता चला ना। आगे चल करके जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो यही मानेगी कि जो सुदामा जी थे वो ऐसे नृत्य करते होंगे, नाचते होंगे, और अगर कहीं कथा होगी और सुदामा नहीं नाचेगा तो वो सोचेंगे कथा नहीं हुई। उसका एक उदाहरण मैं आपको देकर के कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है 2 मिनट की। एक लड़की ने बिल्ली पाली और बिल्ली पाल करके वो बड़ी हो गई बिल्ली, लड़की जवान हो गई और उसका विवाह होने लगा। तो जब विवाह संस्कार हो रहा था तो बिल्ली चूंकि उससे उसके साथ रहती थी तो उससे स्नेह करती थी, पशु पक्षियों को थोड़ा हो जाता है तो वो दौड़ करके बार बार उसकी गोद में बैठ जाती थी। जब लड़की की गोद में बैठी तो पंडित जी ने कहा भाई इस बिल्ली को हटाओ, विवाह संस्कार हो रहा है, कोई मजाक थोड़ी हो रही। तो पास में एक छोटा सा पिलर था, उस पिलर से दीवार के साथ में, तो उससे बांध दिया गया, बिल्ली को बांध दिया, विवाह संस्कार हो गया। वो जिस लड़की का विवाह संस्कार हुआ उसकी एक छोटी सी भतीजी थी, कोई रही होगी 3-4 साल की। ये बात तो खत्म होगी, बिल्ली बांधी गई, पिलर से विवाह संस्कार हो गया, लेकिन वो जब लड़की बड़ी हुई जो 3 साल की थी वो युवा हुई, उसका विवाह संस्कार होना था उसी घर में वो भी। तो उसने कहा कि सब कुछ हो गया तैयारी, बोले हाँ, कि बिल्ली और लाओ। बोले क्यों? कि बिल्ली होगी तब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होगा, हमारी बुआ की शादी हुई तब भी बिल्ली को बांधा गया पिलर से, नहीं तो हमारे यहाँ शादी नहीं होती, हमारे यहाँ से विवाह का कोई प्रोग्राम नहीं होगा जब तक बिल्ली नहीं बांधी जाएगी। तो वो बिल्ली मजबूरी में बांधी गई थी, लेकिन आपने देखा कि वो बिल्ली परंपरा बन गई। आने वाली जितनी लड़कियां विवाहित हो रही हैं, उस परिवार में विवाह हो रहा है, सबके लिए पिलर से बिल्ली बांधी जा रही। यही हो रहा है, संस्कृति का हरासमेंट ऐसे ही होता है। जब शुरुआत कोई व्यक्ति कर देता है, सुदामा नाच जाएगा, और जब सुदामा पहली बार नहीं नाचा है, अब नाचता रहेगा, अब निरंतर नाच रहा, बहुत वर्षों से नाच रहा, अंतिम बार भी नहीं नाच रहा, अनेकों बार नाचेगा। पहले अनेकों बार नाच चुका, आगे अनेकों बार नाचेगा। लेकिन ये ऐसा कहीं महाभारत में नहीं मिला कृष्ण के साथ ऐसा कोई पात्र, इस तरह का कोई हंसी मजाक वाला नहीं था। जैसे आपने देखा कि वो लड़कियों की तरफ कैसे गलत इशारे किए गए। तो आप लोगों को सोचने समझने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा शीघ्रता है, मुझे कहीं जाना है, कुछ घर वापसी के कार्य लगे हुए हैं, इसलिए व्यस्तता है, तो ज़्यादा देर आज आपसे वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्रयास करेंगे कल आपके बीच में पुनः एक विषय को लेकर के उपस्थित हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।